everyone, welcome back to our another video. So today is Ram Navami, which is one of the auspicious day in the Hindu calendar, celebrated to mark the birth of Lord Ram, who is the seventh human incarnation of Lord Vishnu. Although we are away from our family, but we have tried to celebrate this day with a small puja at our home and a feast. So that's our little puja ghar which I've set up. हाय दी, क्या बनाया है आज? खाना आज भी बहुत सारी चीज़ें बनाई है। तो वी हैव आगरा की चटपटी आलू टमाटर की सब्जी, देन वी हैव शाही पनीर, देन वी हैव हलवा सूजी का जो मैंने कुछ स्पेशल रेसिपी से बनाया है, एंड देन वी हैव चना, एंड देन वी हैव पूरी। तो अभी भगवान जी को भूख लगा देती हूँ थोड़ा सा। एंड हियर इट स्टार्ट्स विद सबसे पहले सोसाइटी के ये शैतान बच्चों को स्टॉप करना। What have you become, Rooch? व्लॉगर। हमारे सर, अच्छा मुझे लगा मुंह पोंछने जा रहे हैं। ये फेशियल वाइप्स थे बाय द वे। मुझको इसमें ही अपना फेस दिखता है यारा, मैं क्या करूं? My gadgets are clean, I am clean. If they are not working and dirty, I am dirty. What are you doing? Wiping my laptop with his ass. जी यार, अभी क्या कर रहे हो? Wiping my laptop with this cloth. Is this a cloth? पूछ लो, मतलब जरूर। अरे ये क्या हो रहा है? Body touch. Now it's time for his paw. Why are you recording me? It feels like कि Republic Media वाले सब जगह हैं. Yeah. I'm not from any kind of media house. You are from this house and you have camera in your hand. You have become media in this house. And you're talking I'm not from any other house. Oh Jesus. Oh Jesus. मेरे को हे भगवान बोलो. Jesus Christ. I have a question for you. If you sleep today and wake up in 2050, what would be the first thing you'll Google? Am I still married or not? Another question for you. Your biggest fear when you are a child? मम्मी मारेगी. आप सभी को रामनवमी और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।
बोल सकते हो। तुम बोल लो पहले। नहीं, तुम बोल सकते हो। तो फिर से मेरी बोलती तो 2 साल पहले दशहरे पे तुमने वैसे ही बंद कर दी थी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, वी गोना शेयर आवर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऑफ दशहरा, कि हम बचपन में क्या अच्छी मेमोरीज थी दशहरा को लेके। तो वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग जो थोड़ा फनी मोमेंट हो जो दशहरा पे हुआ हो, या बचपन में तुम क्या करते थे दशहरे वाले दिन? ऐसे ज़्यादा कुछ याद नहीं है मुझे, क्योंकि पिछले आई थिंक 6-7 साल 8 साल से तो मैंने ऐसा कोई ऐसा बड़ा कोई दशहरा या फेस्टिवल बाहर कहीं जाना और ये सब नहीं सेलिब्रेट किया है। बट हाँ, बचपन की कुछ मेमोरीज हैं मुझे। कभी दादाजी, कभी पापा, कभी ताऊ जी अपने साथ दशहरा दिखाने ले जाते थे। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण और वो सारी स्टोरीज रामायण की। एंड मेले से वापस आओ तो वो होती है ना वो कार्डबोर्ड वाली तलवार, वो दिलाना। और वो गदा भी होता था। हाँ, प्लास्टिक का गदा, तलवार दिलाना। और उसके बाद फिर मैं और तान्या उनसे लड़ाई करते थे घर तक आने के बाद। और वो टूट जाता होगा। हाँ, फिर वो टूट जाता था तो फिर हम सच में एक दूसरे से लड़ पड़ते। तूने मेरा गदा तोड़ दिया, तूने मेरी तलवार तोड़ दी। और वो तीर कमान जो बनता है वो बनाते थे, वो धनुष टाइप का। हाँ। झाड़ू की सीख से बनाते थे हम लोग। झाड़ू की सीख जो होती है ना, उसको मोड़ के और धागा बांध के जय श्री राम करके हम उसको चलाते थे जब छोटे थे। सो दोज वर लाइक वेरी गुड एंड फनी डेज। एंड वापसी में आते हुए जलेबियाँ खाता था मैं, मुझे दादाजी जलेबी दिलाते थे। तो आई डू हैव वेरी गुड मेमोरीज विद माई ग्रैंडफादर, विद माई फादर, माई ताऊ जी। हमें वो दूर बैठा के, कभी कंधे पे, कभी किसी दीवार पे बैठा के दूर से हमें रावण दिखाते थे। और ये सब कहाँ की बात है? ये सब सोनीपत की बात है। सोनीपत की। जस्ट टू ऐड दिस वन मोर थिंग, जलेबी से याद आया, तुमको जलेबी खाना बहुत पसंद है ना? राइट। कोई ऐसी स्टोरी जो तुम हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहो? अब बहुत सारी स्टोरीज हैं। मैं काफ़ी जगहों पे जलेबी खाने के लिए फेमस हूँ। और भैया हैं, इवन आज भी दशहरा था इंडिया में तो आयुष भैया हैं, उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा जलेबी का, बिकॉज आई डू हैव सम गुड मेमोरीज इन रिलेशन विद जलेबी विद हिम। तो वो फिर कभी बताएंगे जब भैया साथ में बैठे होंगे तो उन्हीं के मुँह से बताएंगे वो। तो इट वाज गुड। I do have good memories from my childhood, thanks to my parents, my family, and my late grandfather. और बस, और मुझे 5 रुपए भी मिलते थे टॉफी खाने के लिए, चॉकलेट खाने के लिए, हर दशहरे पे, दिवाली पे। That was fixed. वो एज के साथ थोड़ा ज़्यादा भी होते गए, बट that's all from my side. ऐसा कुछ स्पेसिफिकली फनी कुछ नहीं है। अब मेरे साथ पता है क्या होता था, जैसे तुमने बताया 5 रुपए, तो मैं क्या करती थी, तो मुझे पता होता था कि मेरे पापा के पास चेंज नहीं होता कभी, तो मैं जानबूझ के बोलती थी मुझे 5 रुपए देना, मुझे 2 रुपए देना, मुझे 10 रुपए देना। तो पता होता था कि 5 रुपए मांगूंगी तो 50 का नोट मिलेगा। तो मैं, ये स्ट्रैटेजी मेरी होती थी। पैसे वालों की पैसे बड़ी प्रॉब्लम। अच्छा। हाँ, तो अगर मैं अपनी चाइल्डहुड की बात करूँ तो हम जहाँ पे रहते हैं, इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस कॉल्ड एटा इन यूपी। तो वहाँ पे मेला लगता है, दशहरे का मेला लगता है हर साल। तो मुझे बड़ा शौक होता था मेले में जाके क्या होता है देखूँ, रावण और वो सब जो दहन होता है और वो सब देखूँ मैं जाके। तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमारे घर पे एक और फैमिली थी, वो रहती थी, तो मैं वो लोग के साथ मेले में चली जाती थी और पहुंच तो पाती नहीं थी क्योंकि इतनी भीड़ होती थी, और मैं आधे रास्ते से वापस आ जाती थी। जब वापस आती थी तो पूछती थी अरे पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, तो पता चलता था कि उनको VIP गेस्ट वाला इनविटेशन कार्ड आया हुआ था, तो वो स्टेज पे जाके देख के भी आ गए। और देन आफ्टर दैट आई यूज्ड टू से कि जब आया था कार्ड तो मुझे भी ले जाते हैं, मतलब ये क्या तरीका हुआ, कुछ चले गए और बेचारे बच्चे भीड़ में धक्का खा रहे हैं।
तुमने उनसे पूछा था कि नहीं, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, कि स्टेज होता है वहाँ पे, वीआईपी गेस्ट वगैरह भी ऐसे बुलाए जाते हैं। तो ये तो एक साल हुआ होगा ना, तो नेक्स्ट ईयर तुमने पूछा? हाँ, तो नेक्स्ट ईयर फिर मैंने बोला ना कि आप जाओगे तो प्लीज मुझे भी ले जाना। तो तब मुझे पता चला था, तब फिर मैंने नेक्स्ट ईयर से उन्हें बोलना चालू किया कि हाँ, जब भी जाओगे, अगर जाओगे तो मुझे भी लेके जाना। और एक और फनी इंसिडेंट क्या हुआ था उसके बाद, आई थिंक अभी कुछ साल पहले की बात है। तो जो भी गेस्ट होते हैं, जिनको भी इनविटेशन कार्ड दिया जाता है, तो दोज पीपल वो कुछ प्राइज मनी रेज करते हैं वो लोगों के लिए जो मेले में पूरा आपको क्या जो एक्ट करते हैं वो लोगों के लिए। तो हमारी साइड से क्या था पता है, इनाम जो था वो था फ्रिज। तो अभी एक एक्ट करने के लिए 100 लोग हैं या 50 लोग हैं या 10 भी लोग हैं, तो हाउ दे गोना डिवाइड फ्रिज? दिस वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी फनी दैट हैपेंड। और एक्चुअल में मैं और मेरे भाई हम दोनों बहुत हंस रहे थे कि फ्रिज कौन दे के आता है यार, मतलब ऐसे कि फ्रिज दे आओ। हाउ दे गोना डिवाइड इट? एटलीस्ट ऐसी चीज तो होती जो आपस में वो बेचारे बांट पाते। So this was really funny. Yeah, I told you, बड़े लोग बड़ी प्रॉब्लम्स। But other than that, like मेरी प्रॉब्लम बस तलवार टूटने तक थी। But other than या मेरी that, जलेबी किसी और को ना मिल जाए, मेरी प्रॉब्लम बस इतनी थी बचपन में। नहीं, but other than that, I used to enjoy the मेला a lot. Like घर वाले तो जाते नहीं थे, तो दूसरों के साथ मैं जाती थी मेले में। वो झूले वूले होते हैं ना, वो सब enjoy करने के लिए। और छोटी छोटी दुकानें लगती थी, तो दुकानें लगती थी वो वाली 5 रुपए हर माल, 5 रुपए हर माल, या 2 रुपए हर माल। तो मुझे वो दुकान अच्छी लगती थी, वहाँ से मैं कुछ लेके आती थी। So this was my बचपन का मेमोरी विद दशहरा। राइट। तो अब दशहरे की मेमोरीज क्या है आपकी? अब एक्चुअल में आपको क्या लगता है कि दशहरा अब कितना बदल गया है, कितना पहले के जैसा अब है या नहीं है? इज देयर एनी चेंज इन द फेस्टिवल? लोगों का सेलिब्रेशन करने का तरीका बदल गया है क्या? आई फील जब मैं होम टाउन में जाती हूँ तो मुझे सब सेम ही लगता है, वही सेम मेला, वही सारी भीड़, वही रावण, वही सब कुछ, और वही एक्ट, और तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर। तो दशहरे वाले दिन अगर आप बाहर निकलो, घर के बाहर निकलो, तो वैसी ही भीड़ मिलेगी। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम जब मैं अपने होम टाउन में होती हूँ। पर जब से यहाँ पे आई हूँ, आइलैंड आई, तब से पता नहीं दशहरा कब आता है चला जाता है, तो पता भी नहीं चलता। राइट। वो भी था ना कि पहले स्कूल में थे तो छुट्टी आ रही है, दशहरे की छुट्टी आ रही है, फिर दिवाली आ रही है। अभी तो मुझे पता भी नहीं था कि दशहरा आने वाला है, कुछ नवरात्रि शुरू होने वाली है। घर से पता चलता है कि अच्छा नवरात्रि शुरू होने वाली है। राइट। यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है वो सब, और इंडियन कम्युनिटी जो है वो इतनी बड़ी नहीं है, तो दैट्स द रीजन आई विल से। हाँ, इवन जहाँ पे हम लोग रहते हैं केविन, डबलिन में, फिर भी कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी, जो सब साथ में आके सेलिब्रेट करते हैं। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यस, वी मिस दोस थिंग्स जो घर पे हुआ करती थी। राइट। नहीं, यस, अच्छा है जो भी है, जैसा है। एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है इंडिया में भी, यहाँ पे भी। इट्स गुड। राइट। सो यार, आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड इंक्रीज द सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइब करके जाना प्लीज। और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, परिवार में शेयर करो। अगर कोई स्पेसिफिकली किसी बारे में जानना चाहता है कि आयरलैंड आना है तो किस वे में आप आ सकते हो, विच इज़ द राइट वे, क्या स्कोप है, हाउ यू कैन प्लान हियर, डॉक्यूमेंटेशन, व्हाट आर द पर्पसेस और प्रोसेसेस, सो प्लीज डू लेट अस नो, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट बिलो. Yes, and thanks for your love and support, who's already subscribing and liking our videos. Yeah, and we'll try to give you more as much as we can from our busy schedule. Yeah, and please keep up the support, keep supporting us like this, and we'll surely try to make videos on whatever views or whatever ideas you give in the comments. So thank you so much. Till then, bye bye, and see you again in the next video soon. So bye. Take care. Good night. Namaskar. Namaste. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram.